हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि तीन बिंदु ए, बी व सी स्थिति सदिश हमारे पास हैं। ए बिंदु का स्थिति सदिश हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप, बी बिंदु का स्थिति सदिश हमारे पास आई कैप माइनस जे कैप व सी बिंदु का स्थिति सदिश हमारे पास पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप है, तब तीनों बिंदु संरेख होंगे यदि। हमें प्रश्न के चार विकल्प दिए हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें बहुविकल्पी प्रश्न है, हमें सही विकल्पों का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास तीन बिंदु दे रखे हैं, ए बिंदु, बी बिंदु एवं सी बिंदु। ए बिंदु, बी बिंदु एवं सी बिंदु के स्थिति सदिश हमें दे रखे हैं, ए सदिश, बी सदिश एवं सी सदिश। ए सदिश हमारे पास कुछ इस प्रकार है, x1 आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। बी बिंदु का स्थिति सदिश हमारे पास है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप एवं सी बिंदु का स्थिति सदिश हमारे पास है x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप। तो तीनों बिंदु हमारे समरेखीय होंगे। तो हमारे पास समरेखीय की जो शर्त होती है वो कुछ इस प्रकार होती है कि समरेखीय होने की शर्त हमारे पास होती है, यदि हमारे पास तीन बिंदु के स्थिति सदिश दे रखे हों तो समरेखीय की शर्त होती है कि ए सदिश, बी सदिश एवं सी सदिश का जो अदिश त्रिगुणन है उसका मान शून्य के बराबर होना चाहिए। अर्थात हमारे पास सारणिक का मान शून्य के बराबर होना चाहिए, जहां सारणिक के अवयव कुछ इस प्रकार होंगे, ए सदिश के आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक जो कि है x1 y1 z1 हमारे सारणी की प्रथम पंक्ति के अवयव होंगे। बी सदिश के आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक हमारी सारणी की द्वितीय पंक्ति के अवयव होंगे, जो कि है x2 y2 z2 एवं सी सदिश के आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक हमारे सारणी की तृतीय पंक्ति के अवयव होंगे, x3 y3 z3। निम्न सारणिक का मान यदि हमारा शून्य प्राप्त होगा तब हम कह सकते हैं कि जो हमारे तीनों बिंदु हैं वह समरेखीय हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास तीन बिंदुओं के स्थिति सदिश दे रखे हैं, अर्थात ए सदिश हमारे पास दे रखा है जो कि है आई कैप प्लस जे कैप। बी सदिश का स्थिति सदिश हमें, बी बिंदु का स्थिति सदिश हमें दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप एवं सी बिंदु का स्थिति सदिश हमें दे रखा है जो कि है पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। एवं प्रश्न में हमें कहा है कि यदि तीनों बिंदु समरेखीय हैं तो किस शर्त पर तीनों बिंदु समरेखीय होंगे, P, Q और R का क्या मान होगा जिस पर हमारा तीनों बिंदु समरेखीय होंगे। अतः मुख्य अवधारणा अनुसार समरेखीय होने की शर्त हमारे पास है, शर्त अनुसार जो कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा था, हमारे पास सारणिक का मान है वह शून्य के बराबर होता है, जहां सारणिक की प्रथम पंक्ति के अवयव होंगे ए सदिश के आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक जो कि हमारे पास है एक एक। चूंकि के कैप को इस प्रकार लिख सकते हैं 0 के कैप, तो हमारे पास के कैप का गुणांक होगा 0। इसी प्रकार बी सदिश के लिए हमारे पास आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक होंगे 1 माइनस 1 0, ये हमारा द्वितीय पंक्ति के अवयव हो जाएंगे। तृतीय पंक्ति के अवयव होंगे सी सदिश के आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक जो कि है पी क्यू आर। निम्न सारणी का प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं, तो प्रसार करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 1 की गुणा में हमारे पास आएगा माइनस का r गुना माइनस का 0 माइनस 1 गुना हमारे पास आएगा r माइनस का 0 प्लस 0 की गुणा हम कुछ भी लिखेंगे तो शून्य के बराबर आएगा। तो हमारे पास माइनस का r बराबर 0, तो हमारे पास माइनस का 2r का मान 0 के बराबर होगा और r का मान हमारे पास 0 के बराबर प्राप्त होगा। तो निम्न जो हमारे निम्न तीनों बिंदु संरेखीय तभी ही होंगे जब r का मान 0 हो। p व q का मान कुछ भी हो, हमें p व q के मान पर निर्भर नहीं करता, यहाँ केवल r के मान पर निर्भर करता है कि यदि r का मान 0 के बराबर है तो हमारे तीनों बिंदु समरेखीय होंगे। चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। तो हमारे प्रश्न के विकल्प जिनमें r का मान 0 के बराबर है वह हमारा b विकल्प भी है, c विकल्प भी है और डी विकल्प भी है। तो निम्न प्रश्न के विकल्प जो सही होंगे वह हमारे पास है बी विकल्प, सी विकल्प और डी विकल्प। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।